डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, यतीमी की मुश्किलात के बावजूद, यतीमी की जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद। ऑलराइट, थर्ड पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं जी। ऑलराइट, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जी। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, डिस्पाइट द चैलेंजेस, मुश्किलात के बावजूद, ऑफ ऑर्फनहुड, यतीमी की। हमने पहले भी बात की थी कि ऑर्फनहुड हम बोलते हैं पेरेंटलेस को, ठीक है जी, पेरेंटलेस। और चैलेंजेस हम बोलते हैं जी मुश्किलात को, आजमाइशों को, ट्रायल्स। अच्छा जी, वैसे डिस्पाइट बोलते हैं रिस्पेक्टिव, ठीक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, यतीमी की जो है ना मुश्किलात के बावजूद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू इनटू अ यंग मैन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के तौर पर उभरे, मैन ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर, एक गैर मामूली किरदार वाले इंसान, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस को देखते हैं। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, यतीमी की जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मामूली किरदार के नौजवान के तौर पर उभरे। नेक्स्ट देखते हैं, ही वाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस बोलते जी ऑनेस्टी, ठीक है जी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ह्यूमिलिटी, अपनी हम्बलनेस की वजह से, आजिजी की वजह से, काइंडनेस की वजह से, इंकसारी की वजह से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे अपनी ईमानदारी, अपनी इंकसारी, जेनरोसिटी, अपनी सखावत की वजह से। अगेन काइंडनेस हमने उधर भी लिख लिया है, ठीक है, और अगेन ये भी काइंडनेस ही है। एंड सेंस ऑफ जस्टिस, और जो है ना इंसाफ के एहसास के तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी, इंकसारी, आजिजी, सखावत और इंसाफ के एहसास के लिए मशहूर थे। आजिजी और इंकसारी एक ही वर्ड है, दोनों आप ह्यूमिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोडेस्टी है और ज्यादा अच्छा वर्ड है, आप मोडेस्टी भी लिख लें इसके लिए, मोडेस्टी, ठीक है जी। और इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर लें, वही वाला काइंडनेस का यूज कर लें, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हो जाएं, ठीक है जी। एक दफा फिर, ही वाज नोन फॉर हिज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे अपनी ईमानदारी, अपनी इंकसारी, अपनी सखावत और इंसाफ के एहसास के तौर पर मशहूर थे। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अच्छा जी, हिज इंटरेक्शन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, इंटरेक्शंस बोलते हैं जी डीलिंग्स को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, रिफ्लेक्टेड, अक्कासी करते थे, ठीक है जी, रिवील्ड, एक और वर्ड हम इसके लिए लिख सकते हैं डिस्प्लेड, ठीक है जी, डिस्प्लेड, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों लिख लीजिएगा। हिज इंटरेक्शंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, अक्कासी करते थे, डिस्प्लेड, अक्कासी करते थे, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी कहते हैं दयानतदारी को, लेकिन हम एक नया वर्ड यहाँ पे लिखेंगे राइटनेस, ठीक है जी, राइटनेस, बेसिकली फेयरनेस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, ये सारे सेम वर्ड है, राइटनेस एक ही चीज है। एंड जेंटलनेस, और नरमी के वाले से, अगेन काइंडनेस के लिए हम जो है ना जेंटलमैन के लिए काइंडनेस का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, ठीक है, ईमानदारी और नरमी की अक्कासी करते थे। यहाँ पे सेंटेंस का ये वाला पार्ट कंप्लीट करते, एक ही इसी सेंटेंस का नया पार्ट शुरू करते हैं। एंड ही इंगेज्ड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, इंगेज्ड बोलते पार्टिसिपेटेड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया इन ट्रेड, बिजनेस में, तजारत में। एंड ही इंगेज्ड इन ट्रेड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत में हिस्सा लिया, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, एंड फेयरनेस, और इंसाफ के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत में ईमानदारी और इंसाफ से हिस्सा लिया, या तजारत में ईमानदारी और इंसाफ से काम लिया, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दीज क्वालिटीज, ये खूबियां, अर्न्ड हिम, इन खूबियों ने आपको नवाजा, ठीक है। दीज क्वालिटीज अर्न्ड हिम, इन खूबियों ने आपको नवाजा, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, आलमगीर एहतराम से, इन खूबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमगीर एहतराम से नवाजा, अमंग द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोगों के दरमियान, ठीक है। तो इन खूबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों के दरमियान में, ठीक है जी, आलमगीर एहतराम से नवाजा। नेक्स्ट, हु बेस्टोर्ड, जिन्होंने नवाजा, ठीक है जी,
तो एंड बोलते हैं गेंड को, बेस्टोड भी बोलते हैं जी गेंड को, ठीक है, गेंड, नवाजा, रिवार्डेड, ठीक है। अच्छा जी, बेस्टोड, हु बेस्टोड, जिन्होंने आपको नवाजा, अपॉन हिम, आपको नवाजा, द टाइटल अलकाबाज से, जिन्होंने आपको अलकाबाज से नवाजा, अल सादिक, ठीक है जी, अल सादिक बोलते हैं सच बोलने वाला, द ट्रूथफुल, सच बोलने वाला, ठीक है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक मींस के सच बोलने वाला, एंड अल अमीन, ठीक है, और दयानतदार के तौर पर, ठीक है, अल अमीन बोलते हैं दयानतदार, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच बोलने वाला और ईमानदार या दयानतदार वाले अलकाबात से नवाजा। तो दो अलकाबात थे हमारे पास, अल सादिक एंड अल अमीन, ठीक है। तो दोबारा से इसकी पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन एक दफा देखते हैं। दीज क्वालिटीज, इन खूबियों ने, एंड हिम, इन्हें नवाजा, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, आलमगीर एहतराम से, इन खूबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों के दरमियान आलमगीर एहतराम से नवाजा। Who bestowed upon him, जिन्होंने आपको नवाजा, द टाइटल, जिन्होंने आपको अल सादिक और अल अमीन के अलकाबात से नवाजा। तो जब आपने अल सादिक के मीन्स जो द ट्रूथफुल है, और जो अल अमीन का वर्ड है, आपने जब इसको ट्रांसलेट करना है, इसको भी आपने पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट में ही लिखना है। अब ये ब्रैकेट्स क्यों यूज हुई हैं, ये हम इसी पैराग्राफ को दोबारा से पंक्चुएशन के तौर पर देखते हैं आगे। अभी मैं इसको क्लियर करने वाला हूं, जो सिनोनिम्स है वो आप लोगों ने एक दफा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब सिर्फ और सिर्फ हम इसकी पंक्चुएशन देखेंगे। डिस्पाइट, क्योंकि सेंटेंस को हमेशा हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ जी, कैपिटल अल्फाबेट के साथ, तो डी, डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमा है, कोई भी जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज होती है उसको हम कॉमा से अलहदा करते हैं। जब एक सेंटेंस में कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेज होती है उसको हम कॉमा लगाकर अलहदा करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी फ्रेज की वजह से हमने ये कॉमा का इस्तेमाल किया है। ओके हो गया जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू इनटू अ यंग मैन ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जी, ठीक है जी। ही, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट करना है, हमने कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल किया। ही वाज नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस। अब यहाँ पर हमारे पास बम्बार्डमेंट है एक ही सेंटेंस के अंदर कोमास की। तो जब एक से ज्यादा सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा हमारे पास कोमा का इस्तेमाल होता है तो वो लिस्ट ऑफ आइटम्स वाले कोमा होते हैं। क्या बोला मैंने, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो जब लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, तो हम क्या करते हैं जी, कोमा लगाते हैं हर वर्ड को अलग-अलग करने के लिए। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स वाले कोमा को हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। क्या बोलते हैं जी, ऑक्सफोर्ड कोमा, ठीक है। अच्छा, एक चीज, अब क्योंकि ये एक नंबर है, हमने एक कोमा का इस्तेमाल कर लिया, ये सेकंड आ गया, सेकंड कोमा यूज कर लिया, दो कोमाज हो गए, ठीक है। फिर ये थर्ड है, और ये थर्ड भी हमने कोमा का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है जी, ये थर्ड हो गया। अब ये जब ये लास्ट वन होता है तो हम लास्ट वन जो है ना, वर्ड से पहले, लिस्ट ऑफ आइटम से पहले हम कोमा का इस्तेमाल भी करते हैं और एंड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिएगा, जैसे ही एंड आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि हमने एंड भी यूज किया और कोमा भी यूज करना है। एंड से पहले आपने लाजमी कोमा का इस्तेमाल करना होता है, और सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। कलर चेंज करते हैं और नीचे वाली लाइन को देखते हैं। हिज इंटरेक्शन, डेफिनेटली एज को हमने कैपिटल करना है, ओके। अच्छा, हिज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज करें सेंटेंस के दरमियान में, फिर भी एज को कैपिटल ही करना होता है। हिज इंटरेक्शन रिफ्लेक्टेड इंटेग्रिटी एंड जेंटलनेस, दोनों वर्ड को हमने एंड के साथ जोड़ा हुआ है, हमें किसी कोमा की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, एंड से पहले हमने कोमा लगाया हुआ है, हालांकि ये लास्ट, ये जो है ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स का वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक नई चीज है, हमने क्या किया हुआ, इसमें हमारे पास ये देखिएगा, हमारे पास, मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, ठीक है जी। ये देखिएगा, हमारे पास दो तरह के सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, ठीक है, S1 है ये, एक ये सेंटेंस है, हिज इंटरेक्शंस रिफ्लेक्टेड। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है ये वाला, और उसका ये वर्ब है, हमारे पास S1 है। अब ही है हमारे पास S2, ठीक है, सब्जेक्ट 2 है और सेंटेंस 2 भी है, और साथ में ये वर्ब 2 है, ये इसका वर्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों सेंटेंसेस ही अलग अलग है, दोनों क्लॉजेस ही अलग अलग है। अब इन क्लॉजेस को एक चीज के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। इन क्लॉजेस को एक चीज के साथ जोड़ा गया, किसके साथ, एंड के साथ, और साथ में कोमा लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब हमारे पास एक ही सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है, फैन बॉयज बोलते हैं, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो,
तो मैं अब बात को और ज्यादा आसान कर देता हूं। जब एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज होती हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज फैन बॉयज में से किसी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो है ना लिंक करी होती है, तो तब हम क्या करते हैं, उस कंजंक्शन से पहले कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेंटेंस को आपने 3-4 दफा सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि जहां पर भी फैन बॉयज आएंगे उससे पहले हमने उस कंजंक्शन से पहले कोमा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और प्लीज वीडियो को साथ साथ लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर करना आप लोगों ने साथ साथ। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको कोमा लगा दिया जी। विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये दीज है, टी कैपिटल कर दिया। दीज क्वालिटीज अर्नड हिम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ मक्का। मक्का एक प्रॉपर जो है ना नाउन है, सिटी का नेम है, तो हम इसका एम कैपिटल करेंगे। फिर ये कोमा लगाया हुआ है हु से पहले। नॉर्मली हम हु से पहले नहीं कोमा इस्तेमाल करते, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है। फिर एक नई बात है, नॉन इसेंशियल रिलेटिव क्लोज। नॉन इसेंशियल रिलेटिव क्लोज है ये बेसिकली। अब ये क्या है, ठीक है जी, अब ये मैं लिखने लगा नॉन इसेंशियल, ठीक है जी, रिलेटिव क्लॉज। नॉन इसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। अब ये वो क्लॉज होती है कि अगर इस कोमा के बाद आप सारे सेंटेंस के पार्ट को अगर आप रिमूव भी कर देंगे ना, तो सेंटेंस अपनी हालत में मौजूद रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मक्का के बाद फुल स्टॉप भी लगा दूं, दीज क्वालिटीज अर्न हिम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ मक्का, सेंटेंस की सेंस और मीनिंग कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन उसने मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हु बेस्ट अपॉन हिम द टाइटल्स ऑफ अल सादिक एंड अल अमीन, उसने क्या किया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करके एक नॉन एसेंशियल क्लोज उसके अंदर ऐड कर दिए, जिसका सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके होने से या ना होने से। तो इसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लोज। ओके हो गया जी। हु बेस्टोर्ड अपॉन हिम द टाइटल्स, ठीक है, अल सादिक। अब ये टाइटल आ गया आपके पास अल सादिक। ठीक है, अब ए भी कैपिटल करना है आपने, एस भी कैपिटल करना है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेम है। अब दोनों को, ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, कंपाउंड नाउन। और मैंने आपको इतना ज्यादा बताया था कि जो कंपाउंड नाउन को जोड़ने के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है, जो डैश की टाइप होती है, उसे हम हाइफन बोलते हैं। अल सादिक एंड अल अमीन सेम है जी। ठीक है, यहां पर भी वही सीन है अल अमीन में। ओके हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं और कलर चेंज करता हूं और ये वाला कलर ले लेते हैं हम। अब ये वाली चीज, जब ने अल सादिक और अल अमीन को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि इसके मीनिंग क्या है। अब द ट्रूथफुल, क्योंकि अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नेम है, तो दी और टी को जो है ना हम दोनों का कैपिटल करेंगे, दी ट्रूथफुल। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अल सादिक की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दी ट्रूथफुल, उनको हम पेरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे अल अमीन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसका ही मीनिंग बताया जा रहा है। अगर ये अरबी का और उर्दू का, इंग्लिश का मीनिंग बताया जा रहा है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये वाला पैराग्राफ भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सेवरल इवेंट्स, बहुत से वाकयात, सेवरल बोलते हैं न्यूमरस को। ठीक है जी, न्यूमरस। ओके, इवेंट्स, हैपनिंग्स, बहुत से वाकयात फ्रॉम हिज अर्ली एडल्टहुड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के बहुत से वाकयात इलस्ट्रेट, जाहिर करते हैं, क्लैरिफाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के बहुत से वाकयात जाहिर करते हैं हिज नोबल कैरेक्टर, आपके आला किरदार को, एंड कंसर्न फॉर जस्टिस, और इंसाफ के हसूल की फिक्र को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के बहुत से वाकयात आपके आला किरदार और इंसाफ के हसूल की फिक्र को जाहिर करते हैं। तो हम इसको अर्ली एडल्टहुड को सिर्फ जवानी के तौर पर ही वर्ड लेंगे। जवानी बेसिकली ये 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र होती है। ठीक है, 18-20 के बाद ये शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो वन सच इंसिडेंट, ऐसा ही एक वाकया। अब उसको मजीद वो इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे कि कौन से इंसिडेंट की उसने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में बात की है। वन सच इंसिडेंट, ऐसा ही एक वाकया, वाज हिज पार्टिसिपेशन, आपकी शमूलियत थी। ठीक है, तो शमूलियत हम बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट को, इन्वॉल्वमेंट। ऐसा ही वाकया, आपकी शमूलियत
थी इन हिल्फुल फजूल, हिल्फुल फजूल में आपकी शमूलियत। ऐसा ही एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिल्फुल फजूल में शमूलियत थी। अब हिल्फुल फजूल के उसके बारे में बात करते हैं। अब पैक्ट, ये एक एग्रीमेंट था, पैक्ट था, अलायंस था, एग्रीमेंट था, इत्तेहाद था, ठीक है, एग्रीमेंट। अच्छा जी, और फॉर्म्ड कहते हैं एस्टैब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड, एक मुआहदा कायम किया गया, ठीक है, पैक्ट के मुआहदा, एग्रीमेंट है, अलायंस है, कोलिशन है, एक मुआहदा कायम किया गया बाय द ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान एक मुआहदा कायम किया गया टू डिफेंड द ओप्रेस्ड, ठीक है, मजलूमों के दिफा के लिए, मक्का के मुख्तलिफ कबाइल की तरफ से मजलूमों के दिफा के लिए एक मुआहदा कायम किया गया, एंड अपहोल्ड जस्टिस, और इंसाफ के सरबुलंदी के लिए, सस्टेन बोलते हैं, ठीक है जी, सस्टेन, अपहोल्ड, और ओप्रेस्ड हम बोलते हैं परसिक्यूटेड, ठीक है, वो लोग जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, ठीक है, परसिक्यूटेड। ओके जी, अ पैक्ट फॉर्म बाय द ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का के मुख्तलिफ कबाइल की तरफ से एक मुआहदा मजलूमों के दिफा और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए कायम किया गया। ओके, ईयर्स लेटर, सालों बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक, ठीक है, आपसे सल्लम जिक्र करते, ठीक है, फोंडली, ठीक है, बहुत ज़ौक से जिक्र करते हुए, ऑफ दिस अलायंस, इस इत्तेहाद के बारे में डिक्लेयरिंग फरमाया। बहुत सालों बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इत्तेहाद के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया। अब जो अपहोल्ड है, ठीक है, ये अपहोल्ड के नीचे जो अलायंस है, अब अलायंस वर्ड जो है हमारे पास, ये क्या चीज है, अलायंस और पैक्ट आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है, तो दिस अलायंस क्या है जी, ठीक है, ये एग्रीमेंट है, पैक्ट है, अलायंस हमारे पास मुआहदा है, ठीक है, तो कहते हैं ईयर्स लेटर, सालों बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इस इत्तेहाद के बारे में बड़े ज़ौक से जिक्र करते हुए फरमाया, बहुत सालों बाद आपसे सल्लम ने इस इत्तेहाद के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया, दैट इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, कि अगर ये मुआहदा इस्लाम के ज़हूर के बाद भी होता तो ही वुड स्टिल ऑनर सच अ कोज, तो वो फिर भी इस मकसद की हमायत फरमाते, ठीक है, कोज कहते हैं जी पर्पस को, ठीक है, पर्पस, मकसद को। अच्छा जी, अब पूरे सेंटेंस को दोबारा से देख लेते हैं। ईयर्स लेटर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉन्डली, ठीक है, वुड स्पीक फॉन्डली ऑफ दिस अलायंस डिक्लेयरिंग, सालों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ज़ौक से इस इत्तेहाद के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया, अगर ये मुआहदा ज़हूर इस्लाम के बाद भी होता तो वो इस मकसद की हमायत फरमाते। अब ये ट्रांसलेशन है, ठीक है, अभी हम इसको मजीद, इसका जो बाकी का पैराग्राफ है उसको भी करेंगे, लेकिन पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम क्या यूज करेंगे, हम पंक्चुएशन का जो है ना यूज करेंगे कि कैसे यूज की जाती है। ओके, फोर्थ पैराग्राफ का हमारे पास सेकंड पार्ट है, अनदर नोटेबल मोमेंट, नोटेबल बोलते हैं हम काबिले जिक्र, काबिले जिक्र मीन्स सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट लिख लें आप, सिग्निफिकेंट, एक और काबिले जिक्र लम्हा, मोमेंट, हैपनिंग, वाकया, इंसिडेंट, इवेंट। अनदर नोटेबल मोमेंट, एक और काबिले जिक्र लम्हा, वाज हिज वाइस आर्बिट्रेशन, आपकी हकीमाना या दानिशमंदाना सालिसी थी, आर्बिट्रेशन मीन सालिसी थी, ठीक हो गया। वाइस बोलते हैं विटी, विटी, दानिशमंदाना, ठीक है जी। आर्बिट्रेशन मीन सालिसी, सेटलमेंट, सेटलमेंट, ठीक हो गया जी। तो अब इसको देखते हैं, अनदर नोटेबल मोमेंट, एक और काबिल जिक्र लम्हा, वाज हिज वाइज आर्बिट्रेशन, आपकी एक हकीमाना या दानिशमंदाना सालिसी थी, ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द काबा, काबा की तमीर नौ के दौरान, ठीक है, काबा की तमीर नौ के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और काबिल जिक्र लम्हा की हकीमाना सालिसी थी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ डिस्प्यूट, जब एक तनाजा, डिस्प्यूट बोलते जी क्लैश को, जब एक तनाजा, झगड़ा, डिस्प्यूट, व्हेन डिस्प्यूट, जब एक तनाजा अरोज, खड़ा हो गया, उठ खड़ा हुआ, ठीक है,
अमंग द कुरैश, कुरैश के लोगों के दरमियान, जब कुरैश के लोगों के दरमियान एक तनाजा खड़ा हो गया रिगार्डिंग, हवाले से, हु वुड हैव द ऑनर, कि किसको एजाज मिलेगा, ऑनर मीन यहां पर रिवॉर्ड है, कि किसको एजाज मिलेगा ऑफ प्लेसिंग द हजरे अस्वद, हजरे अस्वद की तनसीब का। ठीक हो गया जी, हजरे अस्वद की तनसीब का। दोबारा से देखते हैं, अनदर नोटेबल मोमेंट, एक और काबिल जिक्र लम्हा वाजिस वाइज आर्बिट्रेशन आपकी हकीमाना सालिसी थी ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द काबा, काबा की तमीर नो के दौरान, व्हेन अ डिस्प्यूट अरोज, जब एक झगड़ा जो है ना तनाजा खड़ा हो गया अमंग द कुरैश, कुरैश के लोगों के दरमियान, रिगार्डिंग, हवाले से, हु वुड हैव द ऑनर, कि किसको एजाज मिलेगा ऑफ प्लेसिंग द हजरे अस्वद, ब्लैक स्टोन को, हजरे अस्वद को नस्ब करने का किसको एजाज मिलेगा। हिज इम्पार्शल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर जानिबदाराना, इम्पार्शल बोलते हैं गैर जानिबदाराना, अनबाइस्ड, न्यूट्रल होता है ना वो बोलते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर जानिबदाराना एंड इनसाइटफुल, और दानिशमंदाना, विटी बोलते हैं, ऊपर हमने विटी लिखा है, वाइज, तो इनसाइटफुल और विटी दोनों, इनसाइटफुल, विटी और वाइज तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर जानिबदाराना और दानिशमंदाना सॉल्यूशन हल ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना और दानिशमंदाना हल ने प्रिवेंटेड, ठीक है, रोक लिया, ठीक है जी, प्रिवेंटेड रोक लिया, अवॉइडेड, ठीक है जी, रोक लिया, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े से, क्लैश से, ठीक हो गया जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना और दानिशमंदाना हल ने झगड़े को रोक दिया, एंड अर्ड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की, कमाई, ठीक है, हासिल की, यहाँ पे अर्ड है, हासिल की, एडमिरेशन, ठीक है, दादो तहसीन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादो तहसीन, तारीफ हासिल की, दादो तहसीन हासिल की फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, तमाम तबकात से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तबकात से दादो तहसीन हासिल की। होपफुली आप लोगों को ये पूरा पैराग्राफ समझ आ गया होगा। आपने बस सिनोनिम्स इसके जो है ना अच्छे से नोट कर लेने हैं, इसकी पिक्चर बना लेंगे। दोस्तों अभी हमने बात की हजरे अस्वद के बारे में, तो आप में से कुछ बच्चे हजरे अस्वद के बारे में अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो उसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन भी लेकर आया हूँ। ये काबा के साथ ही आपने देखा होगा हरम के अंदर हमारे पास इस तरह की एक जो है ना स्टोन है, ये बेसिकली ब्लैक स्टोन है, ठीक है, और ये कहा जाता है कि ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ठीक है। जब हमने तवाफ करना होता है तो यहाँ से हम अपना तवाफ स्टार्ट करते हैं और हमने कोशिश यही करनी होती है कि हम इसको जो है ना टच कर लें या किस कर लें, ठीक है। तो मैंने सारी आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर मैंने आपको दे दी, आप इसकी भी पिक्चर ले लेंगे और समझ लेंगे कि हमारे पास जो हजरे अस्वद है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस्लाम में, क्योंकि ये सिंबल ऑफ फेथ, यूनिटी और ओबीडियंस टू अल्लाह है। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लैंडमार्क्स इन इस्लाम, इस्लाम के जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क्स है उनमें से ये एक है। ऑलराइट दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अ सिग्निफिकेंट चैप्टर, एक अहम बाब, सिग्निफिकेंट बोलते हैं जी इंपॉर्टेंट को, वाइटल को, ठीक है। चले एक नया वर्ड सिग्निफिकेंट हमने पहले भी लिख लिया था, वाइटल, इंपॉर्टेंट। अ सिग्निफिकेंट चैप्टर, एक अहम बाब इन द पर्सनल लाइफ ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम बाब बिगन, शुरू हुआ विद हिज मैरिज टू हजरत खदीजा, हजरत खदीजा से शादी के साथ ही शुरू हुआ, हजरत खदीजा के साथ निकाह के साथ ही शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती जिंदगी का अहम बाब हजरत खदीजा से निकाह के साथ ही शुरू हुआ। ओके, अ वुमेन ऑफ आउटस्टैंडिंग विर्च्यू, एक ऐसी खातून जो कि आउटस्टैंडिंग कहते हैं गैर मामूली, रिमार्केबल, लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जी, रिमार्केबल, गैर मामूली, ठीक है जी। विर्च्यू मीन इखलाक, गुडनेस, एक गैर मामूली इखलाक की हामिल खातून। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट बोलते हैं वाइज को, इंटेलिजेंस को, ओके। एंड बिजनेस और कारोबारी एक्यूमेन, एक्यूमेन बोलते हैं इंटेलिजेंस को, जहानत।
अच्छा जी, अब पूरे सेंटेंस को देखते हैं। अ वीमन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्च्यू, वो खतून जो कि एक गैर मामूली इखलाक, इंटेलेक्ट जहानत एंड बिजनेस एक्यूमेन और कारोबारी सूझबूझ रखने वाली खतून थी, ये कारोबारी सूझबूझ की मालिक खतून थी। ठीक है जी, अब पूरे सेंटेंस को एक दफा दोबारा से देखते हैं। सिग्निफिकेंट चैप्टर इन दी पर्सनल लाइफ ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अहम बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती जिंदगी का। बिगेन विद हिज मैरिज टू हजरत खदीजा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के साथ ही शुरू हुआ। अ वुमन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्च्यू, वो ऐसी खतून जो कि गैर मामूली इखलाक, जहानत, इंटेलेक्ट जहानत और कारोबारी सूझबूझ की मालिक खतून थी। नेक्स्ट, शी रजी अल्लाह ताला अन्हा हैड इनहेरिटेड, आपने विरसे में पाया, हर फादर्स प्रॉस्पेरस ट्रेड, अपने वालिद का खुशहाल कारोबार। आपने किसने? हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा को जो विरसे में विरासत में अपने वालिद का कारोबार मिला था। ठीक है, तो शी हैड इनहेरिटेड, आपको विरसे में मिला, हर फादर्स प्रॉस्पेरस ट्रेड, अपने वालिद का खुशहाल कारोबार। एंड मैनेज्ड इट विद ग्रेट सक्सेस, और आपने इसे बड़े कामयाबी से चलाया, और आपने इसको बहुत कामयाबी से चलाया। हजरत खदीजा को विरसे में अपने वालिद का खुशहाल कारोबार मिला और आपने इसे बहुत कामयाबी से चलाया। अपॉन हेयरिंग, सुनने पर, सुनते हुए, ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी के बारे में सुनते हुए। इंटेग्रिटी हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, ऑनेस्टी। ठीक है, अपॉन हेयरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी के बारे में सुनते हुए। इन बिजनेस डीलिंग्स, कारोबारी मामलात में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारोबारी मामलात में दयानत के बारे में सुनते हुए। शी इंटरेस्टेड हिम, आपने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। अपॉइंटेड, हैंडेड ओवर बोल रहे, अपॉइंटेड बोल रहे, ठीक है, जिम्मेदारी सौंपी। शी इंटरेस्टेड हिम, आपने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी। विद अ ट्रेड, तजारत की, एक्सपीडिशन, सफर की, तजारती सफर की। ठीक है जी, एक्सपीडिशन बोलते हैं सफर को, जर्नी। अब कौन सी जर्नी? जिसमें आपने बिजनेस करना है, बिजनेस टूर। ठीक है, विद अ ट्रेड एक्सपीडिशन टू सीरिया, शाम की तरफ तजारती सफर की जिम्मेदारी सौंपी। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं दोबारा से। ओके, अपॉन हेयरिंग ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बिजनेस डीलिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारोबारी मामलात में दयानतदारी के बारे में सुनते हुए। शी इंटरेस्टेड हिम, आपने जिम्मेदारी सौंपी। विद अ ट्रेड एक्सपीडिशन टू सीरिया, शाम की तरफ तजारती सफर की जिम्मेदारी सौंपी। ओके दोस्तों, तो फिफ्थ पैराग्राफ का सेकंड पार्ट देखते हैं। डीपली इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा मुतासिर होकर। इम्प्रेस्ड कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड, मुतासिर होना, यहाँ पर हम इन्फ्लुएंस्ड या मोटिवेटेड, कन्विंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड। डीपली इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा मुतासिर होकर। बाय हिज ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी से। ग्रेसफुल कंडक्ट, बावकार तर्ज अमल। ग्रेसफुल किसको बोलते हैं हम? एलिगेंट, एलिगेंट, ग्रेसफुल, एलिगेंट, बावकार। कंडक्ट मीन तर्ज अमल, बिहेवियर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावकार तर्ज अमल और दयानतदारी से बहुत ज्यादा मुतासिर होकर। एंड अपराइट, और कहते कि हाई या डिसेंट। ठीक है जी, अपराइट मीन बुलंद। करेक्टर, किरदार से बहुत ज्यादा आपके जो है ना ईमानदारी, बावकार तर्ज अमल और बुलंद किरदार से मुतासिर होकर। शी रजी अल्लाह ताला अन्हा लेटर प्रपोज, बाद में मुतासिर होकर बाद में आपने निकाह का पैगाम भेजा। थ्रू द फैमिली ऑफ हजरत अबू तालिब, हजरत अबू तालिब के खानदान के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। अब दोबारा से पूरे सेंटेंस को देखते हैं। डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, ग्रेसफुल कंडक्ट एंड अपराइट कैरेक्टर, आपकी ईमानदारी, बावकार तर्ज अमल और बुलंद किरदार से मुतासिर होकर बाद में आपने हजरत अबू तालिब के खानदान के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। ओके, देयर यूनियन, आपका मिलाप। यूनियन हम बोलते हैं रिलेशन को, रिलेशन,
रिलेशनशिप या रिलेशन, ठीक है। आपका मिलाप वॉज बिल्ड, इस्तवार था, ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी एहतराम, एंड इफेक्शन, और मोहब्बत पर। आपका मिलाप बाहमी एहतराम और मोहब्बत पर इस्तवार था। इफेक्शन बोलते लव को, मोहब्बत लव। एक दफा दोबारा से ये पूरा पैराग्राफ देख लेते हैं। देयर यूनियन वाज बिल्ड, आपका मिलाप तक इस्तवार था, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी एहतराम पर, एंड इफेक्शन, और मोहब्बत पर। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा स्टूड, खड़ी रही, बिसाइड, डट कर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डट कर खड़ी रही। एज हिज फर्स्ट सपोर्टर, आपकी अवलीन मददगार के तौर पर। सपोर्टर बोलते हेल्पर के तौर पर, ठीक है जी, हेल्पर। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अवलीन मददगार के तौर पर डटकर खड़ी रही। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको जज्बाती और माली ताउन फराम करते हुए। फाइनेंशियल बोलते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है जी, माली, इकोनॉमिकल, ओके। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको जज्बाती और माली ताउन फराम करते हुए। ड्यूरिंग द मोस्ट चैलेंजिंग अर्ली ईयर्स ऑफ हिज डिवाइन मिशन, ड्यूरिंग द, ठीक है, दौरान, मोस्ट चैलेंजिंग, मुश्किल तरीन, अर्ली ईयर्स, इब्तदाई सालों के, हिज डिवाइन मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत इलाही के, ठीक है, डिवाइन मिशन हिदायत इलाही के जो है ना मकसद में। ओके, अब पूरे जो है ना पैराग्राफ को दोबारा से देखते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिदायत इलाही के इब्तदाई मुश्किल तरीन सालों के दौरान जज्बाती और माली ताउन फराम करते हुए अवलीन मददगार के तौर पर डट के साथ खड़ी रही। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को और फिर इस सेंटेंस को कंप्लीटली जो है ना ट्रांसलेट करना है। मेरे लास्ट सेंटेंस को अपने गौर से जरा 2-3 दफा दोबारा सुनना है, ठीक है। तो इसको भी मैं इसका वर्ड लिख देते हैं, टफ कर लेते हैं हम, ठीक है। अब कोई ऐसा वर्ड रह तो नहीं गया, अब डिवाइन का भी कर लेते हैं, ठीक है। चैलेंजिंग को हम टफ बोलते हैं, डिवाइन को हम बोलते हैं भाईजान हेवनली, हेवनली, ठीक है जी। और मिशन हम बोलते हैं एम को। ओके, अब और कोई वर्ड रह तो नहीं गया जी? नहीं, ठीक है। तो आपने इसका क्या करना है, इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में सिनोनिम्स तैयार करते जाए। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको लाजमी आपने अच्छे से तैयार करना है।